खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है गॉड, जो कि है ईविल। उसके बाद में उसको सॉल्व करने के बाद बोल रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी से सॉल्व करवा रहा है, किसी से अच्छे अमाल करवा रहा है, और कह रहा है क्योंकि अच्छे अमाल कराने थे इसलिए मैंने बुराई बनाई। लेकिन अगर वो बुराई बनाता ही नहीं तो अच्छे अमाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। एवरीथिंग वुड हैव बीन लाइक प्लिस। का मतलब है कि अगर अल्लाह को ये बात पहले से मालूम थी कि अभी का वर्ल्ड अनफेयर है, लेकिन तरीका यही है जाने का हेवन में, तो हेवन पहले क्यों नहीं दे दी? मतलब अगर आपके गॉड के एसेंशियल एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट आता है कि ही इज़ ऑल नोइंग, ही इज़ ऑल्सो ऑल गुड, मतलब वो अच्छा भी है। तीसरा एट्रीब्यूट ये भी है कि वो ऑल पावरफुल भी है। हम्म। तो अगर ये तीन एट्रीब्यूट्स उसके पास में हैं तो सफरिंग क्यों एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में? चौथा भी है ना, आपने चौथा क्यों छोड़ दिया? अल हकीम, ऑल वाइज। ठीक है, ऑल वाइस भी है। आप बताइए। ठीक। तो अब आपका जो बुनियादी ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जब खुदा ऑल नोइंग है और वो ऑल पावरफुल है और वो ऑल मर्सीफुल है, तो फिर ईवल का एग्जिस्टेंस अगर है, यानी ईवल अगर वजूद रखता है, तो फिर ये खुदा की मर्सी के खिलाफ है, राइट? जी सर। ये ऑब्जेक्शन इसलिए होता है आप लोगों को चूंकि आप खुदा का जो एक और एट्रीब्यूट है और वो है अल हकीम, इसको आप इग्नोर कर देते हैं। इसी तरीके से एक और एट्रीब्यूट है अल अदल, यानी ऑल जस्ट, उसको भी आप इग्नोर कर देते हैं। हम ये अकीदा रखते हैं और इस चीज को रैशनली हम साबित करते हैं कि इस दुनिया में इंसाफ के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है ताकि इंसाफ कायम हो और उसके बाद फैसला हो जन्नत और जहन्नम का। इंसाफ के लिए जरूरी है कि ईवल एग्जिस्ट करे। अच्छा, ईवल को बनाना बुरा नहीं है, ईवल को परफॉर्म करना बुरा है, और ईवल को परफॉर्म खुदा नहीं करता बल्कि इंसान करता है। क्या आपको ज़्यादा जस्ट वाला वर्ल्ड व्यू कौन सा लगता है, जिसके अंदर कि खुदा जो है उसने पहले 5,000 लोगों को मरने का मौका दिया और फिर एक एक इंसान को उसको बचाने का मौका दिया? तो ठीक है, इसके हिसाब से क्या होता है कि जो 5,000 लोगों को मारने वाला इंसान है वो ईविल परफॉर्म कर रहा है, और उसको जो बचाने वाला इंसान है वो ब्रेवरी परफॉर्म कर रहा है। तो आपका आर्ग्यूमेंट यही है ना कि क्योंकि उस आदमी को बचाना है इसलिए पहले बुराई एग्जिस्ट करनी ज़रूरी है, ईविल। तो अगर आपका ये पॉइंट है तो सर मुझे क्या प्लीज़ आप बता सकते हैं कि गॉड क्या इस वाले वर्ल्ड में बेटर नहीं रख सकता है कि जहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम ही ना हो, फिर उसको सॉल्व करे? मतलब पहले खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है गॉड, जो कि है ईविल। उसके बाद में उसको सॉल्व करने के बाद बोल रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी से सॉल्व करवा रहा है, किसी से अच्छे अमाल करवा रहा है, और कह रहा है क्योंकि अच्छे अमाल कराने थे इसलिए मैंने बुराई बनाई। लेकिन अगर वो बुराई बनाता ही नहीं तो अच्छे अमाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, एवरीथिंग वुड हैव बीन लाइक प्लिस। अब आप चूंकि हमारे वर्ल्ड व्यू के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने वर्ल्ड व्यू के एतबार से ही जवाब देंगे। हमारे वर्ल्ड व्यू के एतबार से वो वर्ल्ड पहले भी एग्जिस्ट करता है और आज भी एग्जिस्ट करता है और आगे भी एग्जिस्ट करेगा, और वो वर्ल्ड है मलाइका के जहां बुराई एग्जिस्ट नहीं करती। यानी ऐसा नहीं है कि खुदा के इख्तियारी में नहीं था ऐसा वर्ल्ड बनाना कि जिसमें बुराई एग्जिस्ट न करे, बल्कि उसने पहले वही वर्ल्ड बनाया और इस वक्त पैरेलल वही वर्ल्ड चल रहा है, यानी मलाइका का। ऐसा नहीं कि मलाइका मर गए हैं, वो भी जिंदा है और उनके वर्ल्ड में आज भी सिर्फ खैर ही खैर है, शर नहीं है। इसके बाद जिस वर्ल्ड में हमें जाना है, जिसको हम जन्नत की या आलम जन्नत कहते हैं, वहां भी सिर्फ खैर ही खैर है, शर नहीं है। तो खुदा ऐसे वर्ल्ड बनाने के ऊपर भी कादिर, और उसने बनाया है कि जहां सिर्फ खैर और शर ना हो, और ऐसा वर्ल्ड भी बनाया है कि जहां खैर और शर दोनों हो, और ऐसा वर्ल्ड भी बनाया है कि जहां सिर्फ और सिर्फ शर हो, और वह है जहन्नम। तो इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि उस अगर वो ऑल गुड है तो उसने खैर और शर तो ठीक है, चलो खैर वाला तो सारे बना दिए उसने, तो खैर और शर को साथ में और सिर्फ शर को साथ में, सिर्फ और सिर्फ अकेले एक शर को क्यों बनाया? इसलिए कि हमने खुद ही कह दिया ना कि क्रिएशन ऑफ ईवल इज नॉट ईवल, परफॉर्मेंस ऑफ ईवल इज एन ईवल। तो अब खुदा के अच्छे होने के ऊपर तो सवाल ही नहीं होता ना। क्या, एक मिसाल देता हूँ। एक टीचर है मसलन, वो आपको मल्टीपल चॉइस का कोई क्वेश्चन देता है, तो उसमें अगर 4 ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन तो एक ही ठीक होगा ना, बाकी 3 जो हैं वो गलत ही होने हैं। अगर वो चारों के चारे सही हो तो फिर जो स्टूडेंट है वो मजबूर है कि वो 100% ही स्कोर करे। लेकिन अगर एक सही होगा और 3 गलत होंगे तो फिर वो अपनी सलाहियत की बुनियाद के ऊपर सही का इंतखाब करके कामयाबी का मुस्तहिक होगा, बाकी 3 को भी इग्नोर कर देगा। लेकिन कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि देखो भाई टीचर साहब को इतने बनते हैं और 4 ऑप्शन में से 3 गलत लिख रखे हैं और एक सही लिख रखा है। ये जरूरी है उस इम्तिहान के लिए कि 3 सही गलत हो और एक सही हो। तो आप कह रहे हो कि इम्तिहान के लिए यानी कि टेस्टिंग के लिए ये ज़रूरी है कि पहले वहाँ पे सफरिंग एग्जिस्ट कर रही है, बुराई एग्जिस्ट कर रही है, ईविल एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये था कि क्या अलाउंस ऑफ ईविल, यानी कि अगर ईविल हो रही है और आप उसको रोक सकते हो। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक वोल्केनो फटता है और उस वोल्केनो के आसपास में रहते हुए गांव, 2 गांव जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो बच्चे वगैरह नए नए पैदा हुए होते हैं वो भी मर जाते हैं। ये जो चीज़ है इसका फ्री विल से ताल्लुक नहीं है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, इसका डेस्टिनी से ताल्लुक है अल्लाह की। अल्लाह के कंट्रोल में था, वोल्केनो फटा, जो होना था हो गया, लोग मर गए। आप क्या जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस केस के बिल्कुल, अंदर ऐसा इसीलिए क्यों है, मैंने कहा अलाउंस कि क्यों है खुदा ईविल की की? बहुत सी सिफात में से एक सिफत अल हकीम भी है। अल हकीम का मतलब है ऑल वाइज। अच्छा, ऑल वाइज का मतलब क्या है कि उसकी जो विजडम है वो अनलिमिटेड है,
समझ में आ गया? ऑल वाइज जब ही हुआ। अच्छा, हम अपनी लिमिटेड नॉलेज या अपनी लिमिटेड जो मेंटल कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, उससे खुदा की अनलिमिटेड जो विजडम है वो समझ ही नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम खुदा की अनलिमिटेड विजडम को समझ लें तो हम ऑमनिशियंस हो जाएंगे, हम ऑल नोइंग हो जाएंगे। खुदा ऑल नोइंग नहीं रहेगा या हम उसके बराबर हो जाएंगे, जबकि हम ऑल नोइंग नहीं है। अब खुदा की इसमें क्या विजडम है? जाहिर सी बात है कि अनलिमिटेड विजडम वो इंसान को न कभी बताएगा, ना इंसान उसको समझ सकता। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कहीं वॉल्केनो इरप्शन हुआ और उसके इर्द गिर्द जो आबादी है वो मर गई। अब यहाँ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो इर्द गिर्द की जो आबादी है वो मुसलमान थी, ठीक है, सारे के सारे अपने ईमान की वजह से न सिर्फ ये कि जन्नत में जाएंगे बल्कि आला दर्जात के मुस्तहिक होंगे, चूंकि उस दुनिया के अंदर उनके ऊपर आफत आई और उनके ऊपर उस आफत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात को बुलंद करेगा। उसके बाद की जो राहत है वो ज्यादा बड़ी है इस सफरिंग के मुकाबले में। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो उसके इर्द गिर्द की आबादी है वो नॉन मुस्लिम की है। अब नॉन मुस्लिम में दो तरह के लोग हैं। पहला ग्रुप वो है कि जिसको इस्लाम के बारे में पता चल गया और उसने इस्लाम को रिजेक्ट कर दिया, इसको ऑलरेडी जहन्नम में जाना था, इसकी सफरिंग यहीं से शुरू हो गई, जहन्नम में तो उसको जलना ही है, ठीक है। दूसरा ग्रुप वो है कि उन नॉन मुस्लिम्स का कि जिनको अभी इस्लाम के बारे में पता ही नहीं था, या बच्चों का कि जिनको इस्लाम के बारे में पता नहीं था, उनके लिए ये मौत रहमत है कि मौत की वजह से वो सीधे के सीधे जन्नत में जाएंगे। ना उनसे सवाल होगा कि अल्लाह के रसूल कौन थे, ना सवाल होगा कि कुरान में क्या लिखा है, ना नमाज का सवाल होगा, ना ज़कात का सवाल होगा। तो बताइए उनके लिए ये जो सफरिंग है वो ज्यादा बाइस रहमत है या वो ईवल है हमेशा के लिए? ये आपके जहन में जो एतराज आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपने इस दुनिया की जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी को ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। हमारे वर्ल्ड व्यू पर जब आप एतराज करेंगे तो उस जिंदगी को सामने रखकर सवाल करेंगे। तो ये सब बेसिस आपका इसके ऊपर है कि अगर एक नॉन मुस्लिम है मान लीजिए, उसको पता ही नहीं अभी इस्लाम के बारे में, आपके एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, उस पर वॉल्केनो फट गया, वो मर गया, और उसको क्योंकि अल्लाह ने उसकी कंपनसेशन के तौर पे उसको डाल दिया जन्नत में, तो आप कह रहे हैं कि ये फायदा हो नहीं, ये गया उसका? कंपनसेशन नहीं है, उसको जन्नत में जाना है। अगर वो इसी तरीके से मर जाता, मान लीजिए वो अपनी तभी मौत मर जाता, फितरी मौत मर जाता, तब भी उसको जन्नती में जाना था। अगर वो नॉन मुस्लिम वो है कि जिसको इस्लाम की दावत कभी नहीं पहुंची, वो ऐसी जगह रहता है जहां इस्लाम पहुंचा ही नहीं है, उसको जन्नती में जाना है, ठीक है। तो यानी लेकिन मरेगा जरूर। ये नहीं हो सकता कि वो न मरे, वो उस तरह नहीं मरा, उस तरह मर गया, दूसरे तरीके से मर गया। मरेगा तो हर हाल में, जब ही तो जन्नत में जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह पर रोक तो सकता था ना उसको, क्या कहते हैं, वॉल्केनो को फटने किस से? तरीके से? चलिए वॉल्केनो से न मरा, वो एक्सीडेंट में आके मर गया, पहाड़ से गिर के मर गया, तो आप ये कहेंगे नहीं, चूंकि मौत तो हर एतबार से बुरी है ना एक आम इंसान के लिए, तो फिर तो सिर्फ तो अल्लाह वॉल्केनो को की ये मौत सब को नहीं हटा रोकना देनी चाहिए, हर चाहिए तरह की चीजें। मौत को रोकना चाहिए। और अगर अल्लाह हर तरह की मौत को रोकेगा तो फिर ये आदमी जन्नत में कभी जा ही नहीं सकेगा। उसके लिए मरना ही बेहतर है भाई। इसका मतलब है कि अगर अल्लाह को ये बात पहले से मालूम थी कि अभी का वर्ल्ड अनफेयर है, लेकिन तरीका यही है जाने का हेवन में, तो हेवन पहले क्यों नहीं दे दी? नहीं, आपसे किसने कह दिया कि अभी का वर्ल्ड अनफेयर है? आप ही ने तो बोला कि भाई तरीका यही है जाने का हेवन में। इस दुनिया में जो अक्सरियत है वो अपने आमाल की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम में जाएगी, और आमाल की बुनियाद पर अगर जन्नत और जहन्नम दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा तो इस दुनिया के अंदर बुराई का और सफरिंग का होना जरूरी है, वरना उसकी बुनियाद पर फैसला नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हैं ना कि भाई अल्लाह के पास ये पावर थी ही नहीं कि वो टेस्ट भी साथ साथ ले लेता और सफरिंग को भी अवॉइड कर देता? जी नहीं, अल्लाह तो ऑल पावरफुल है, उसके पास ये इख्तियार था, और इसी वजह से मैंने फरिश्तों की मिसाल दी कि उनके वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ खैर है। इससे इसका मतलब ये है कि उसके पास पावर थी कि ऐसा वर्ल्ड वो बना सके। उनकी टेस्टिंग पॉसिबल नहीं। मेरा सवाल था कि क्या टेस्टिंग, आपने बोला ना कि भाई टेस्टिंग पॉसिबल के साथ साथ में, अब टेस्टिंग उसी तरीके से होगी ना। टेस्ट ये नहीं, अगर सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए फरिश्ते हों, हम सारे फरिश्ते हों, ईवल हम कर ही नहीं सकते, हम खैर ही करेंगे, तो टेस्टिंग कैसे होगी? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या अल्लाह के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो टेस्टिंग भी? ये तो वही सवाल हो गया जो एक आम तौर से छोटे बच्चे करते हैं कि क्या अल्लाह ऐसा स्टोन बना सकता है, रॉक बना सकता है जिसको खुद ना उठा सके? टेस्टिंग बताइए, बगैर शर के टेस्टिंग करनी है। भाई साहब, मेरे मॉडल के अंदर तो मैं आपको बता दिया कि उनको डायरेक्ट हेवन में बता देता, या तो नहीं, था कि उसको टेस्टिंग के बाद खाली खैर हो शर ना हो और टेस्टिंग के साथ टेस्टिंग भी हो, वो बताइए कैसे मुमकिन है? तो टेस्टिंग क्यों करनी है फिर इस बात में? तो फिर आदिल नहीं होगा, साबित हो गया, फिर आदिल नहीं होगा। तो लेकिन अल्लाह तो अल-आदिल भी है, और आदिल जो है वो एक नोबल क्वालिटी है, तो जो सुप्रीम बीइंग है उसके अंदर नोबल क्वालिटी का होना जरूरी है, और सुप्रीम बीइंग के अंदर नोबल क्वालिटीज हैं, तो इंसाफ भी है। तो इंसाफ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब खैर भी होगा और शर भी होगा, और कुछ लोग खैर करेंगे, कुछ लोग शर करेंगे, कुछ लोग सफरिंग करेंगे, कुछ लोग सफरिंग नहीं करेंगे। उसके बगैर इंसाफ हो नहीं सकता। अब अगर आप इंसाफ को ही मिनिमाइज कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, इंसाफ की कोई जरूरत नहीं है, बस सबको सीधा सीधा जन्नत में भेज दे, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि एक नोबल क्वालिटी के जिस पर सारी दुनिया मुत्तफिक है कि वो नोबल है, वो खुदा में नहीं है, तो फिर खुदा डिस्क्वालीफाई हो गया खुदा होने से, चूंकि एक नोबल क्वालिटी उसके अंदर नहीं है। आपका आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि पुलिस होना अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है,
लेकिन चोर होना ज़रूरी है ताकि पुलिस हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि हमें ऐसे वर्ल्ड की ज़रूरत ही नहीं है जहाँ पे चोर एग्ज़िस्ट करे। आपका ये क्लेम है कि भाई चोरी हो ये अच्छी बात है ताकि उसके बाद में कोई पुलिस वाला बन के उसको पकड़े। ये आपका क्लेम है। नहीं, ये आपने अपने अल्फाज मेरे मुंह हाँ। में डाल दिए। मैं ये कह रहा हूं कि इंसाफ के लिए चोरी होना अच्छी बात नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। इंसाफ कायम करने के लिए चोरी होना जरूरी है, अच्छा नहीं है, वो अभी भी बुराई है। लेकिन जरूरी तौर पर चोरी होगी, चोर अदालत में पेश होगा, तभी उस कानून के ऊपर अमल होगा। लेकिन अगर आप एक जज को बिठा दें, तो भाई आप जज हैं, आप फैसला करेंगे मुजरिमों के दरमियान, और उस मुल्क के अंदर जुर्म कोई करता ही नहीं, तो मुझे बताइए क्या फिर क्या जज की जरूरत है? जज की क्यों ज़रूरत होगी? नहीं है ना। तो फिर अगर खुदा भाई अच्छी बात है ना कि जज की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, तो फिर इतना बुरा आप ये काम कह रहे नहीं हैं कि हुआ कि खुदा जज की की जरूरत ज़रूरत ही नहीं नहीं है। पड़ रही। तो फिर आप ये कह रहे हैं खुदा की जरूरत नहीं है, तो फिर तो खुदा के वजूद के ऊपर बात नहीं। करनी चाहिए, ना कि खुदा की सिफात के ऊपर। कि आप जब हमसे बात करते हैं हमारे वर्ल्ड व्यू के एतबार से, उस पर एतराज करते हैं, तो आपको हमारा पूरा पैकेज सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ सकते हैं। आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते कि भाई खुदा अल अलीम भी है और जनाब अल कादिर भी है और अल रहमान भी है, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? तो भाई वो अल हकीम भी तो है। अगर मान लो खुदा की सिर्फ यही दो सिफत होती कि वो अल कादिर भी है और अल रहमान भी है, तो एकदम ऑब्जेक्शन वैलिड था कि भाई अगर वो रहमान और सिर्फ रहमान है और सिर्फ अल कादिर है, तो फिर उसके पास कुदरत थी कि वो सफरिंग को खत्म कर देता, उसने नहीं की, इसका मतलब ये कि वो रहमान नहीं है। और अगर वो रहमान है लेकिन सफरिंग को खत्म नहीं कर पाया तो कादिर नहीं है। ये ऑब्जेक्शन वैलिड था। लेकिन ये उस वक्त वैलिड था कि अगर हम ये मानते होते कि खुदा की यही दो सिफत है, खुदा की तो एग्जैक्टली, बहुत सारी सिफत है, उनमें अल हकीम भी है, अल आदिल भी है। बिल्कुल। अब ये क्या होता है कि जब ये ऑब्जेक्शन लेकर आते हैं तो दो चीजें जहन में रख के लाते हैं, बाकी सारी सिफात को इग्नोर कर देते हैं। तो भाई आप हमसे जब गुफ्तगू करेंगे हमारे वर्ल्ड व्यू के ऊपर एतराज करते हुए, तो उस पूरे पैकेज को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी मुमकिन है।